रायपुर के राजीव भवन में हुई कांग्रेस की अहम बैठक ने छत्तीसगढ़ की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत पहल न्यूज। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने साफ किया कि आने वाले दिनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सड़कों पर घेरा जाएगा। बैठक के बाद सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के घमंड में सरकार जनता की समस्याओं से कट चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि खंडित जनादेश के बावजूद सरकार अहंकारी रवैया अपना रही है और छत्तीसगढ़ का शासन दिल्ली से संचालित हो रहा है। साथियों, जैसा दीपक बैज जी ने कहा, आज प्रदेश मुख्यालय पर हमारी पीएसी की मीटिंग हुई और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के जितने हमारे नए जिलाध्यक्ष हैं उन सब के साथ हम लोगों ने संवाद किया। प्रमुख मुद्दे एक नरेगा का था, जो केंद्र सरकार ने दुर्भावना से गांधी जी का नाम हटाकर इस योजना को लगभग समाप्त करने की तरफ धकेल रहे हैं। और हम लोगों ने जो एआईसीसी के निर्देश के अनुसार यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है। 10 तारीख को प्रत्येक ज़िले में हमारे नेतागण इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उपवास रखा जाएगा एक दिन का। 26 जनवरी को हम ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करवाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा जनता का है और जन समर्थन पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार तक लेकर जाएंगे। विधानसभा का घेराव भी होगा। सारे काम होंगे गांधीवादी तरीके से। हम लोगों ने हमेशा विश्वास रखा है, जन आंदोलन, पदयात्राएँ, रैली, घेराव सब अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लेकिन पूरे जोश के साथ जनता को साथ जोड़कर, और केंद्र सरकार पर ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग लेकिन पूरे समूचे भारतवर्ष के लोगों का दबाव पड़ेगा। और जैसा पहले इन्होंने किया था, कृषि कानून हो, भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल हो, उन सबको विड्रॉ करना पड़ा था। इस मामले में भी जो सबसे वंचित, सबसे गरीब, दबे कुचले, पिछड़े, अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहन जिनके पास ज़मीन नहीं है, वही लोग तो श्रमिक बन के काम करते हैं। उन लोगों के अधिकार का हनन जो सरकार करना चाहती है, उसके विरोध में जन आंदोलन, अगले कुछ हफ्तों में ये जन आंदोलन हम और तेज़ करेंगे। सभी जिलाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि ब्लॉक मंडल तक, पंचायत तक लोगों की बात वहाँ पहुँचे। और राहुल गांधी जी और खड़गे जी का एक पत्र है, एक पन्ने का, वो जन जन तक हम बांटेंगे। जनता स्वतः ही जागरूक है, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से जनता की आवाज़ इस गूंगी भरी सरकार तक पहुँचे दिल्ली में। इस कार्यक्रम के लिए आज सभी प्रदेश के नेताओं को यहाँ पर हमने बुलाया। सबको हमने दिशा निर्देश दिए हैं कैसे आगे काम करना है, और सब लोगों ने इस बात की सहमति रखी है कि जिस दिन से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस नरेगा का मुद्दा उठाया, तब आधे अधूरे मन से कुछ जिलों में, कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम चालू किए हैं, लेकिन मोटे तौर पर सभी निर्माण काम, सभी विकास के काम लगभग बंद हैं। हमारी सरकार के काम जो सैंक्शंस किए थे वही आगे चल रहे हैं। और नरेगा के माध्यम से जो ये मटेरियल और लेबर का रेशो था, उसमें भी अब पाबंदी लग गई है। कौन से काम कर सकते हैं, पाबंदी लग गई है। तो सत्ता का एकीकरण जो है वो लगातार ये भाजपा कर रही है। और जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वो ये नहीं कह पा रहे कि 40% नरेगा का बोझ वो नहीं उठा पाएंगे। जब 90-10 का रेशो था, तब भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मेड के पैसे हों, ठेकेदार का भुगतान हो, नरेगा का भुगतान हो, कम कर पाते थे। जब 40% बोझ आप राज्य सरकार पर डालोगे तो कौन सी राज्य सरकार नरेगा को प्रोत्साहित करेगी। तो स्वतः धीमे धीमे ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। और संविधान के माध्यम से जो हम लोगों ने एक सुरक्षा कवच आर्थिक रूप से जनता को देने का काम किया था, और मोटी बात है 2006 में ये चालू किया था, 14 तक हमारी सरकार थी, 8 साल हमने चलाया, उसको विस्तारित किया और बढ़ाया। 11 साल से बीजेपी सरकार नरेगा में इसको आधे मन से चलाती रही, ना बजट बढ़ाया, ना वेतन बढ़ाया। हमने मांग करी है कि नरेगा में जो भुगतान श्रमिक को मिलता है वो कम से कम 400 रुपये किया जाए। ये मांग हम जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता से मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, पूरी पार्टी इसमें जोर शोर से लगेगी। वहीं पायलट के इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में बैठक करना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन सरकार पूरी योजना के साथ काम कर रही है और जनता के हित में फैसले ले रही है। विपक्ष में है, अपना कहीं कहीं
उनको जो लगता है उनका अधिकार है वो करें, लेकिन कांग्रेस इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और ये जो है उन्हें जिस प्रकार से अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होंगे। हम पूरे प्रदेश और देश के हित में ये जो हमारा नया बिल आया है उससे बहुत कुछ फायदा हमारे श्रमिक वर्ग को, गरीब तबके को, और जो काम नहीं हो पाते थे उस काम को भी उसमें शामिल किया गया है और एक बहुत बड़ा एक कार्य योजना लेकर के सरकार जो है काम करने वाली है। एक तारीख को सर बजट ये लोग आते हैं, सैर सपाटा करके चले जाते हैं और पायलट आ रहे हैं, यहाँ ईंधन की कमी होगी वो भर के निकल जाएंगे। कुल मिलाकर राजीव भवन की बैठक के बाद साफ है कि छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव और तेज होने वाला है। कांग्रेस जहां आंदोलन की राह पर है, वहीं बीजेपी सरकार जवाबी हमलों के साथ अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।